नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने व्याख्यात्मक रूप में 23 भाग कंप्लीट कर लिए और हमारा आज चौथा मॉडल पेपर है। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है शिक्षण अभिरुचि, उसका आज मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसी के साथ वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन होता है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहां भी आपका इसका क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। आप वहां से भी इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सुमेलित है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपसे सुमेलित पूछा है। ठीक है, अहम आवेष्टन सिद्धांत सेरिफ कैंट्रिन ने दिया था। ठीक है, रचनावाद ब्रूनर ने दिया था और वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, आरएस सिद्धांत पूछेगा तो स्किनर ने दिया था। तो ये चारों आपके क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या है, सुमेलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है। ठीक है, परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है, परीक्षण की मौलिकता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है परीक्षण की वास्तविकता, ऑप्शन सी है आपका मापन में की स्थिरता, ऑप्शन डी है मापन की शक्ति। अगर विश्वसनीयता का अर्थ पूछेगा, विश्वसनीयता का अर्थ पूछेगा तो उसमें ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मापन की स्थिरता। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपके लिए, सत्य है। ठीक है, बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सूचना सुद्देश्य कार्य के वातावरण में समायोजन करता है, वेस्लर ने कहा। ठीक है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन और स्पेयरमैन ने कहा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम ने कहा। और सभी क्या है, सत्य हैं। चारों ऑप्शन आपके क्या है, सत्य हैं। ठीक है, बुद्धि व्यापक क्षमता है जिसे व्यक्ति सोचता है, सुद्देश्य कार्य व वातावरण के साथ समायोजन करता है, वेस्लर ने कहा था राइट है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन और स्पेयरमैन ने कहा था सत्य है। और बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम ने कहा था, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है, आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा। ठीक है, आरटीई 2009 सिलेबस में अलग है, इसकी हम अलग वीडियो चर्चा परिचर्चा करेंगे, वहां व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है तो आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आपके लिए आयोग बनाएगा। ठीक है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े, ठीक है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है, तो आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा, तो किस कक्षा में, तो ऑप्शन 4 कक्षा 7वीं में उसका प्रवेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ठीक है, संरक्षण, संबद्धता, विस्तारण और आवर्ती। तो सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है, आवर्ती इसका तत्व। ठीक है, आवर्ती इसका तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, स्वकार्यान्वय हो गया, व्यक्तिकरण हो गया और मनोविश्लेषण हो गया। जो आपका व्यक्तिकरण है ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, पूछा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, पूछा क्या है, नहीं है, तो नहीं में आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिकरण क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुभीति ज़्यादा समय लेती है। यह क्या है, यह किसे प्रदर्शित करता है, रुचि में विभिन्नता, सीखने की गति में विभिन्नता, गामक विभिन्नता और विचारों में विभिन्नता। तो ये सीखने की गति में विभिन्नता को, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि सुचिता एक लड़की हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुबीता ज़्यादा समय लेती है, तो सीखने की गति में भिन्नता का ये कारण है। ठीक है, देखो गणपत नामक व्यक्ति क्या बोला है, आयकरदाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है। वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसे को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रहा है। यह कोहल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है, तो बताना है। गणपत नामक क्या है, आयकरदाता होने के कारण आय नहीं दे रहा है। वो क्या तर्क देता है आय न देने का, कि सरकार इसका गलत यूज कर रही है, गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोहल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है, कोहल वर्ग ने कौन सी, नैतिक वाले। ठीक है, चिंपैंजी याद आ रहा है, सुल्तान पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो कौन सी, तो ये आपका आंतरिक विवेक। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 का ऑप्शन 3 आंतरिक विवेक की अवस्था है। ठीक है, आंतरिक विवेक की अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th, सुमेलित नहीं है विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति, 100 से अधिक विद्यार्थी, 6 से 8 तक प्रधानाध्यापक का पद। ठीक है, आधार रेखा मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक बालक। तो आपको पता है कि सुमेलित नहीं है क्या, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक बालक। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, बताना, मुझे बताना। समावेशी शिक्षा का अलग टॉपिक है, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, सुमेलित है। ठीक है, चिंतन का स्तर,
ठीक है, हंट ने कहा। ठीक है, हस्तक्षेप चर, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम के सोपान, आई के डेविज और उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर सुमेलित, चारों आपके क्या है, सुमेलित है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11वां है आपके लिए, सत्य है क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजन व प्रशासन द्वारा, ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता ठस्टन द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही रूप है। ठीक है, प्रोजेक्टिविटी प्रयोजनवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों आपके क्या है, सत्य हैं। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक अलग से आपका क्या है, सिलेबस में है, चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा परिचर्चा करेंगे। प्रयोजनवाद हमने चर्चा परिचर्चा कर लिया था। प्रयोजनवाद का समर्थन कौन करते थे, आपने बताया था जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जॉन डीवी। तो आपने सब बताया, आपको सब बताया। जिसने फिलोसफी जानी है पहले, जो जिसने 10 से 12 वीडियो देखी है फिलोसफी और फिलोसफर, वो आसानी से आप क्वेश्चन बता पा रहा है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, सत्य है गिलफोर्ड, ठीक है, संवेग, मैकडूगल 14 संवेग और समीपस्था अनुबंधन गुथरी ने दिया और समप्रेत्य सिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया। ठीक है, गिलफोर्ड ने 3 संवेग दिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, चारों। गिलफोर्ड ने 3 संवेग बताए, मैकडूगल ने 14 बताए, समीपता अनुबंध गुथरी ने दिया और समप्रेत्य सिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया। तो उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, सत्य नहीं है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी। ठीक है, क्रो क्रो ने कहा। ठीक है, विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष की होती है, स्वर्णिम काल किशोरावस्था है, खिलौनों की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था है। तो क्या आपका खिलौनों की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था नहीं होती है। तो कौन सी होती है, बाल्यावस्था में 2 होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की एज बताएंगे मुझे और उसी के साथ उत्तर बाल्यावस्था की एज मुझे आप बताएंगे। ठीक है, और बताना तूफान और तनाव की अवस्था स्टेनहोलिक किस अवस्था को कहा था, बताएंगे कमेंट में। प्रो बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, व्यक्तित्व की प्रेक्षी विधि है, IBT। ठीक है, CCAT हो गया, ठीक है, CAT हो गया और CA केस स्टडी हो गया और SAT हो गया। तो कौन सी है प्रेक्षी विधि व्यक्तित्व की, ऑप्शन सी केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी आपका राइट आंसर नहीं होगा मतलब राइट आंसर होगा, पूछा नहीं है हमसे। ठीक है, बाकी ये आपके व्यक्तित्व के IBT हो गया, CAT हो गया और SAT हो गया, ये क्या है, व्यक्तित्व के प्रेक्षी विधि है, केस स्टडी नहीं है। ठीक है, चिंतन होता है, चिंतन किससे होता है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, समस्या समाधान क्रिया है, प्रतीकों प्रतिमा की प्रक्रिया है और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त चिंतन, उपयुक्त सभी में आपको चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि, हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन पिछड़े बालक और 85 शिक्षांक पिछड़े बालक। तो आपको बताना है सही कौन सा है, 85 शिक्षांक पिछड़े बालक। ठीक है, तो 85 शिक्षा में अंक प्राप्त करने वाले को पिछड़े बालक में रखा गया है। ठीक है, 17 पूछ रहा है कि सुमेलित है, ठीक है, कल्पना तरंग विकलांग बालक, ठीक है, उद्दातीकरण, ठीक है, उद्दातीकरण किशोर बालक। ठीक है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन अप्रत्यक्ष विधि, संकेत अधिगम और पारंपरिक अनुकूलन। तो क्या आपका 1 2 4, 1 2 और 4 आपके क्या है, सुमेलित है, 3 आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, 3 क्या है, असुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, सही नहीं है अनाभ्यास थॉर्नडाइक। ठीक है, अनाभ्यास क्या बोल रहा है, थॉर्नडाइक बोला है, भाषा सापेक्ष सिद्धांत वार्फ बोल रहा है। ठीक है, सरणात्मक अधिगम बोला है ब्रूनर और चेन अधिगम बोलता है कुर्तलेविन। तो सही नहीं है, सही क्या नहीं है, केवल 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन है, ठीक है, निदानात्मक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो क्या है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन देखो, निदानात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन है, सतत प्रक्रिया आपका मूल्यांकन है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया आपका क्या है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, मूल्यांकन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, सुमेलित करें, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कार्ल यूंग ने दिया था, A व B टाइप व्यक्तित्व फ्रीडमैन ने दिया था, सुपर ईगो नैतिक समीक्षा है, उपयुक्त सभी। तो चारों आपकी क्या है, राइट आंसर है, चारों आपके क्या है, सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्यय निर्माण, निरीक्षण, तुलना, पृथकीकरण और सामान्यीकरण, ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना, रुचि जानना, अनुभव इच्छा करना। ठीक है, बाह्य विप्रेरणा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा और परिणाम। तो
अभिप्रेरणा दो प्रकार की बताए थे, एक बाह्य और एक आंतरिक। आंतरिक आपका भूख प्यास हो गया, और बाह्य जो आपको पुरस्कार जो बाहर से आपको करने को, जो अंदर से आया आपके, ठीक है, स्वयं आप में उत्पन्न हो, तो इसे क्या बोलते हैं। जैसे आप परीक्षा पास करने के लिए क्या करते हो, आप में अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से पढ़ते हो, तो ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। और परीक्षा पास करने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर आप इस परीक्षा को पास करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको 4 करोड़ की रकम दूंगा। तो आप क्या मुझसे प्रेरणा ले रहे हो, क्या बाह्य प्रेरणा, ठीक है, पुरस्कार के उसमें आप कार्य कर रहे हो, तो आपका पूछ रहा है। तो क्या ये सभी चारों आपके क्या है, सही है। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था नहीं है, कौन सी नहीं है, तो अभिसारी चिंतन नहीं है। ठीक है, असत्य है, औसत बालक वर्ग 50.00%, अतिश्रेष्ठ 30%, और उसी के साथ पूछ रहा है, देखो बौद्धिक रूप में असक्त 70 से कम 2.20%, और उच्च औसत पूछेगा तो इसमें आपका 16.10। तो आपका क्या हो जाएगा, अतिश्रेष्ठ असत्य है जो 30% बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 23 का आपसे पूछ रहा है कि आक्रामकता कुंठा का कारण है। डोनाल्ड मिलन ने कहा, दो विरोधी विचारों विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक दशा। डगलस हॉलैंड ने कहा, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। व्यक्तित्व ऑलपोर्ट ने कहा। तो उपयुक्त सभी आपके क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही है, राइट है। ठीक है, गलत क्या है, देखो संकल्पना नक्शा नवीन ज्ञान रचना। ठीक है, प व फ में अंतर न कर पाना पठन वैकल्य, और डिस्ग्राफिया लेखन विकृति, और अधिगमों की शर्तें थॉर्नडाइक। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत कौन सा है, अधिगम की शर्तें थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, कितने नियम बताए थे, 8 कुछ नियम बताए थे, 5 गौण थे, 3 क्या थे, 3 मुख्य थे, अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का। वो हमने चर्चा परिचर्चा की है, और आगे भी उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो ऑप्शन सी डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम है। अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष है। विलंबित अनुबंधन IP पॉवलोव ने दिया, और सीखना विकास का प्रक्रम है, गेट्स व अन्य ने दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। गलत आपका चौथा क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना ही क्या है, अधिगम है, सामाजिक अधिगम है। ठीक है, सोशल लर्निंग है। अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है, और विलंबित अनुबंधन IP पॉवलोव ने दिया। किस पे, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, आप मुझे बताएंगे। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, ठीक है, कोहलबर्गर ने किस पे किया था, चिंपैंजी पे किया था, सुल्तान नामक। ठीक है, वाइगोस्की ने किस पे किया था, अपने बच्चों पे किया था। ठीक है, तो पावलोव ने किस पे किया था, खरगोश पे किया था, कुत्ते पे किया था। ठीक है, मुझे बिल्ली पे किया था, या सफेद चूहों पे किया था, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वो कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मैस्लो ने कहा। ठीक है, व्हाट इज EI, डेनियल गोलमैन हो गया। संपूर्णता बनाम हस्ताक्षर 65 वर्ष से अधिक हो गया। वंश सूत्रों का नियम मेंडन ने दिया। ठीक है, मेंडन ने मटर वाला दाना, मैंने आपको बताया था, मटर के दाने पे इसने प्रयोग किया था, मटर के दाने पे मेंडन ने प्रयोग किया था, वो मैंने आपको बताया था। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो व्हाट इज EI किसने, डोनियल गोलमैन ने नहीं दिया, तो सुमेलित आपका सेकंड नहीं है। तो व्हाट इज EI क्या है, ठीक है, बताएंगे किसने दिया। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी आपके सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सत्य कथन है, वातावरण बाह्य शक्ति जो प्रभावित करती है। रोश ने कहा, आनुवंशिका के वाहक जीन्स होते हैं। सीखने का आदर्शकार वैलेंटाइन ने कहा, और समाज सेवा के आदर्श का निर्माण क्या है, रोश ने कहा। तो उपयुक्त चारों कथन आपके क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, NCF 2005 की विशेषता है, 10 व 12 की परीक्षा ऐच्छिक होगी, 6 से 8 प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य होगा। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य होगा। सामाजिक न्याय शांति शिक्षा होगा। तो ये चारों इस NCF 2005 में कहे गए थे। उपयुक्त सभी आपके क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपका मॉडल पेपर 4 का आज 30 नंबर का। प्रायतः शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है किसकी ओर, कैसे सीखते हैं। ठीक है, आंशिक अभ्यास, सीखने की अनुपस्थिति, प्राप्ति का उच्च स्तर। तो किसकी ओर शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं, तो सीखने की अनुपस्थिति की ओर। ठीक है, सीखने की अनुपस्थिति की ओर क्या करती हैं, तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां गलतियां संकेत करती हैं। तो 4 हमने मॉडल पेपर, हमने पहला पेपर जो आपका होना है 50 नंबर का, उसमें शिक्षण अभिरुचि पेडागोगी वाला जो सेशन है उससे हमने 4 मॉडल पेपर कर लिए हैं। बाकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपके लिए लगा दूंगा, आप निःशुल्क ऑफलाइन उसे प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक जुड़ें, और अच्छी वीडियो पाने के लिए वीडियो साथियों में शेयर कीजिएगा। PDF उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।